हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर नीट 2022 एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जूलॉजी पोर्शन से। तो स्टूडेंट्स, पहले जो हमने चैप्टर सेलेक्ट किया है वो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से प्रीवियस ईयर में अगर आप ईयर बात करें 2020, 19 बात करें 18, लगभग हर साल वहाँ से क्वेश्चन आता है। चैप्टर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और हम वहाँ पर अब करने जा रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आया है नीट 2022 में। तो आप देखिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस को सही तरीके से पढ़ दें। यहाँ पर कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में ABCD सीक्वेंस आपके पास है और कॉलम 2 में आपको 1 2 3 4 सीक्वेंस दिए गए हैं और नीचे यहाँ पर ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और उसका मीनिंग समझने की कोशिश करिएगा। चलिएगा, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम प्लेसेंटा के बारे में बात करते हैं कि प्लेसेंटा यहाँ किस से रिलेटेड हो सकता है। प्लेसेंटा रिलीज करता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। जोना पेल्यूसिडा हम कंसीडर करते हैं लेयर ऑफ द ओवम, ये ओवम की लेयर होती है जोना पेल्यूसिडा। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस स्ट्रक्चर। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड क्या होती है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं तो हम बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड को कंसीडर करते हैं। लास्ट ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं, लीडिंग सेल सिक्रीशन करते हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन क्या होता है स्टूडेंट? ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, जहां पर मेन टेस्टोस्टेरोन है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया है, तो इसी सीक्वेंस से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा जो आंसर यहाँ बनेगा वो आंसर हमारा होगा डी, जिसमें फर्स्ट को हमने सेकंड, बी है हमारा थर्ड, सी है हमारा फोर्थ और डी हमारा फर्स्ट को हम इसको मैच कराया है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी चैप्टर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स लेबल्स विल कॉज रिलीज ऑफ द ओवम ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। ये नीट 2020 में आया है। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ग्राफियन फॉलिकल के बारे में पता होना चाहिए। मैच्योर फॉलिकल को हम यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल कंसीडर कर रहे हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से किस हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है? हमारे पास ऑप्शन है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। स्टूडेंट, यही हमारा आंसर है। जो डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं, वहां से सिक्रीशन होता है एस्ट्रोजन का। हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पर हमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आफ्टर ओव्यूलेशन के बारे में हम बात करेंगे। लो कंसंट्रेशन ऑफ LH और लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, भी यहाँ पर आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नीट 2019 में आया है। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ कि हम सीक्वेंस पर ध्यान नहीं रखते और हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो स्टूडेंट, आपको सीक्वेंस अच्छे से पढ़ना आना चाहिए कि जहां पर स्पर्म मूव कर रहा है वो पाथ हमारे पास क्या होता है। तो हम देखते हैं, सेमेनिफेरस टिब्यूल टेस्टिस में होता है रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, कंफ्यूज नहीं होना है, वासा इफ्रेंशिया है। देन एपिडेडाइमिस, जहां पर स्पर्म क्या होता है कुछ समय के लिए स्टे करता है। वास डिफरेंस, ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा एंड यूरिथ्रल मीटस। स्टूडेंट, यही हमारा आंसर है। ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है। अदरवाइज अगर आप और सीक्वेंस की तरफ चलते हैं, सेमेनिफेरस टिब्यूल जहां पर डायरेक्टली कनेक्टेड है वासा इफ्रेंशिया, ये ऑप्शन हमारा यहीं पर गलत हो जाता है।
टेस्टिस के डायरेक्टली एपिडिडाइमिस, यहां पर भी हम मैच नहीं कर सकते। टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास इफ्रेंशिया, ये भी सीक्वेंस हमारा पूरी तरीके से सही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बात करता हूं, आपसे पाथ ऑफ स्पर्म पूछा जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप उस सीक्वेंस को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2। स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे काफी पूछे जाते हैं कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को लेकर। एंड ऑप्शन गिवन बिलो, ये क्वेश्चन नीट 2018 में आया है। सबसे पहले मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन को पढ़ना सबसे जरूरी होता है, अच्छे से पढ़ना। अब देखिएगा, दो कॉलम आपको दिए गए, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में फर्स्ट है प्रोलिफरेटिव फेज, आप इसको देखकर ही समझ गए होंगे, ये बात हो रही है मेंस्ट्रुअल इवेंट के बारे में। और सामने है ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। सिक्रीटरी फेज फॉलिक्यूलर फेज है और मेंस्ट्रुएशन यहां पर लूटियल फेज है। अगर हम प्रोलिफरेटिव फेज के बारे में बात करते हैं तो प्रोलिफरेटिव फेज को ही आप कंसिडर करते हैं फॉलिक्यूलर फेज। इसी फेज में हम कहते हैं हमारे जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं और फाइनली ग्रेफियन फॉलिकल बनाते हैं। नेक्स्ट सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी फेज को ही आप कंसिडर करते हैं लूटियल फेज। लूटियल फेज क्यों कहा गया है? यहाँ पर कॉर्पस लूटियम की बात की जाती है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। एंड देन फाइनली मेंस्ट्रुएशन, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। स्टूडेंट्स, मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है? ब्लड फ्लो की हम बात करते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियल वॉल विद देयर ब्लड वेसल्स शेड आउट होकर फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाती है। तो अब देख लेते हैं कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर सही है। ए हमारा थर्ड के साथ मैच होता है, ए हमारा फर्स्ट के साथ में सेकंड के साथ मैच होता है, बी हमारा थर्ड के साथ मैच होता है और सी हमारा फर्स्ट के साथ मैच होता है। तो हमारा आंसर जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर होता है सेकंड। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप देख सकते हैं और आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली मेरी वीडियोस आपको तुरंत उनकी अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।